नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के भाग 2 पृथ्वी हमारा आवास भूगोल के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न 1, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 29। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। इसका ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी शीत ऋतु। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। देखिए बच्चों, ऑप्शन ए है इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ऑप्शन सी बी है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। और ऑप्शन डी है पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। ये तीनों सही हैं और ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, यह कथन गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, उत्तर अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, यह लाइन गलत है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए बी सी की लाइनें सही है। इसे पढ़ लेते हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये तीनों अपने आप में सही कथन है, जबकि ऑप्शन डी गलत है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं बच्चों, देखते हैं, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी पर कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। इसका उत्तर है पृथ्वी 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं, वह क्यों। इसका उत्तर है पृथ्वी पर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। चूंकि इन तिथियों पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बताइए। दोस्तों फिर से मैंने ड्राइंग बनाने की कोशिश करी है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी ड्राइंग और राइटिंग अच्छी ना हो, समझ में ना आए तो मुझे क्षमा करना। आप इसे पुस्तक में जाकर भी देख सकते हैं, पृथ्वी हमारा आवास। चलिए यहाँ पर समझने के लिए हम देखते हैं कि हमने ऋतु परिवर्तन का चित्र बनाया है। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, जब दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव 21 मार्च को विषुव अवस्था में रहते हैं, तब शरद ऋतु होती है। फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तब
ग्रीष्म ऋतु आती है जो उत्तरी अयनांत में होती है, यह तारीख 21 जून की होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब फिर से शरद ऋतु आती है 23 सितंबर को। ये विषुव का दिन होता है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तब शरद ऋतु होती है। इसके बाद फिर से जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह दक्षिणी अयनांत का दिन होता है जिसकी तारीख 22 दिसंबर होती है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? उसका उत्तर है, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुएं मिलाकर 4 ऋतुएं होती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? इसका उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व ग्रीष्म ऋतु में होता है। यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि पूरे विश्व में, अमेरिका में जहाँ कहीं भी क्रिसमस होता है तो वहाँ पर ठंड होती है, लेकिन पृथ्वी की स्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है? समझाइए। इसका उत्तर है, सामान्यतः लोग सुविधा के लिए एक वर्ष 365 दिन का ही मानते हैं तथा 6 घंटे नहीं जोड़ते। यही 6 घंटे मिलकर 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाते हैं, यानी कि 24 घंटे के हो जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी माह चौथे वर्ष 29 दिन का हो जाता है। इसी को लीप वर्ष या अधिक मास वाला वर्ष भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। पृथ्वी पर उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत की अवस्था कब होती है? इसका उत्तर है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा छोटी रात होती है, जबकि पृथ्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनांत है। पृथ्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनांत है 21 जून की। 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में यही अवस्था होती है। 21 जून को जो अवस्था दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में होती है ना, वही अवस्था 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जिसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 14। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? इसका उत्तर है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी कि उल्टा होता है। तो चलिए बच्चों, हमारा अध्याय 3 भी यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।